जय हिंद एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का बहुत महत्व है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज यूजफुल इन योर एग्जामिनेशंस। ऐसे सेंटेंसेस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और क्या है ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस? हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य संश्लेषण। इसका मतलब है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में बनाते हैं, एक वाक्य में फॉर्म करते हैं। और उस ऐसा वो फॉर्मेशन जब होगा तो सेंटेंसेस ऐसा बनेगा जिसमें उसका सेंस चेंज नहीं हुआ, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होंगे, उनको जोड़कर एक ऐसा वाक्य सिंगल सेंटेंस बनाएंगे जिनमें उनका अर्थ जो है, मीनिंग है, वो क्लियर हो जाएगा। दो या तीन सेंटेंसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संश्लेषण। ठीक है, अब ये सभी स्कूल के एग्जामिनेशंस में ऐसे सेंटेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं ग्रामर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपने सीखा है तो एक बार और सीखेंगे, आपका रिवीजन होगा। और अगर नहीं सीखा है, शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको शुरू से ही समझा दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो आइए जानते हैं कि सिंथेसिस क्या है। उसको मैंने सिंपल करके समझाया हुआ है। टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू मेक अ सिंपल ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं हम। इसमें तीन तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं: सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक वाक्यों को, सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, और जिसका मीनिंग, अर्थ चेंज नहीं होगा। अर्थ वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा, सेंस वही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हम एक सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, वो अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। हम क्या करते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल्स में? यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो है तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर वन। इसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है, ये होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ओके। अब हम एक एक यूज सीखेंगे, एक एक का यूज सीखेंगे, एक एक पार्टिसिपल का। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और इसको देखिए पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे दो कार्य हो रहे हैं एक साथ, एक के बाद एक, एकदम से दो कार्य एक साथ हो रहे हैं या दो से अधिक हो रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे यूज करेंगे देखिए, एग्जाम्पल, उदाहरण से आप समझ जाएंगे।
एग्जाम्पल है द चाइल्ड सॉ अ स्नेक। एक तो सेंटेंस हो गया। ही स्टार्टेड ट्राइंग। ठीक है, दो सेंटेंसेस है। अब इसमें बच्चा जो है उसने स्नेक देखा और वो रोने लग गया। दो कार्य एक साथ हुए। आदमी एक ही है, मतलब सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों सेंटेंस का हमें एक सेंटेंस बनाना है, यानी सिंथेसिस करना है हमें। तो ये सेपरेट सेंटेंसेस हैं और हमें बनाना है कंबाइंड सेंटेंसेस। एक सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस बनाना है, दो की जगह हमें एक सेंटेंस बनाना है। यहां लिख देंगे कंबाइंड। ठीक है, अब ये कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूज किसका करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो सबसे जो बच्चा है उसने सबसे पहले क्या काम किया, स्नेक को देखा, उसके बाद उसने उसके साथ ही उसने रोना स्टार्ट किया। तो लगभग ये दोनों कार्य हैं, दोनों एक्शन है, एक साथ हो गए। रिएक्शन मतलब एक कार्य हुआ, एक उसके साथ दूसरा एकदम से उसके साथ साथ ही हो रहा है। तो यहां पर हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, जो हमारी वर्ब है फिक्स्ड वर्ब, उसमें आईएनजी का यूज होगा। अब जैसे यहां हो जाएगा सी, सौ है, सौ का तो मेन वर्ब क्या होगी, सी। ओरिजिनल जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है, सी। यहां इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, सीइंग, सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक। अब ही तो हटा देंगे, ही को हम यूज नहीं करेंगे। द चाइल्ड, अभी सब्जेक्ट आ गया, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। हो गया सेंटेंस एक। दो सेंटेंसेस का मिला के एक सेंटेंस बन गया और उसका सेंस भी चेंज नहीं हुआ, उसका अर्थ भी नहीं बदला। सीइंग अ स्नेक द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने यहां पर यूज किया है कि उसको देखते ही, सांप को देखते ही बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, वी एंटर्ड द क्लासरूम वी टुक आउट आवर नोटबुक एंड पेन। दो सेंटेंस हो गए। वी एंटर्ड द क्लासरूम, हमने एंटर किया क्लासरूम में, हम अंदर क्लासरूम में जैसे ही गए। वी टुक आउट अवर नोटबुक एंड पेन, हमने अपना नोटबुक और पेन निकाल लिया। जैसे क्लास में गए तो दो कार्य हो गए, लेकिन ये लगभग साथ साथ हो रहे। जैसे वो एंटर किया, अंदर गए और उन्होंने, हमने अपना नोटबुक निकाल ली, नोटबुक और पेन निकाल लिया। ये सेपरेट सेंटेंस है, अलग सेंटेंसेस है। नाउ वी हैव टू मेक अ कंबाइंड सेंटेंस आउट ऑफ दिस टू सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंसेस को हमें मिला के हमें क्या करना है, कंबाइंड सेंटेंस बनाना है। और हमें यूज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ओके, आइए बनाते हैं कंबाइंड सेंटेंस। यहां लिख देते हैं कंबाइंड। ये कंबाइंड है, ये तो सेपरेट है दोनों। अब वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने इसमें किया। एंटर्ड है, वर्ब है,
एंटर मेन वर्ब पे है, एंटर ओरिजिनल वर्ब है एंटर, ठीक है। यहां तो ये पास्ट फॉर्म में है, यहां हमें फर्स्ट फॉर्म में लाना, प्रेजेंट फॉर्म में लाना है, तो यहां लिखेंगे एंटरिंग, ऐसे लिखेंगे, इसमें आईएनजी और जोड़ देना है। एंटरिंग द क्लासरूम, we took out our notebook and pen. We took out our notebook and pen. तो आ रहा होगा समझ में, मुझे लगता है आपको। आप नोट कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं साथ में। नोट कर लीजिए साथ में, लिख लीजिए। जब भी पढ़ेंगे तो नोटबुक साथ में होनी चाहिए, और नोट करें, लिखें, इससे अच्छा समझ में आएगा। तो इस तरह से आपने सीखा यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल है, वो मैं आपको और बता देता हूं, तो आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां तो ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है, सॉ, है ना, तो हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं, जैसे इज, एम, आर, बी जो वर्ब होती है, बी होती, बी ई बी, बी मतलब टू बी, होना, तो उसमें इज, एम, आर, वॉज वर्ब में ऐसे जो है वर्ब हैं, उसमें हम बीइंग ऐड करते हैं, ठीक है। उसकी इज, एम, आर जो और वॉज वर्ब जो एज ए वर्ब यूज होते हैं, तो वहां पर उनकी मेन वर्ब होती है बी, बी ई बी, उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। वो कैसे, देखिए, यहां लिखा है द बॉय वॉज हंग्री, ही एट एन एप्पल। दो सेंटेंसेस हैं, द बॉय वॉज हंग्री, ही एट एन एप्पल। लड़का भूखा था। अब इसमें मेन वर्ब तो नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, भूखा था, वॉज, वॉज आ गया। इज, एम, आर या वॉज वर्ब वाले जो सेंटेंसेस हैं, उसमें हम आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। यहाँ मेन वर्ब तो है नहीं, कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, तो इसमें आईएनजी जोड़ने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। इसको ऐसे करेंगे, वॉज को, बी जो वर्ब है, इसकी मेन वर्ब है बी, बी बी, ठीक है। इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीइंग, बीइंग हंग्री, द बॉय, द बॉय आ गया, और ही को हटा देंगे, फिर द बॉय आ गया तो ही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। द बॉय एट एन एप्पल, एट एन एप्पल, ठीक है।
इज एम आर और वॉज वर्ब जहां वर्ब यूज होगी उसके लिए हम बीइंग लगाते हैं, बी में और आईएनजी जोड़ देते हैं। इसको भी आप नोट कर लें, बीइंग। ठीक है, वॉज वर्ब जो वहां होगा उसको हमने बीइंग में चेंज कर दिया। और देखिए, जहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है, आई सॉ अ पुअर गर्ल, शी वॉज क्राइंग। यहां दो सेंटेंसेस हैं। शी वॉज क्राइंग फॉर फूड, ठीक है। अब इसको दो सेंटेंस, इनको हमने सिंगल सेंटेंस बनाना है, इसको हमने सिंथेसिस करना है, इसको बनाना है कंबाइंड सेपरेट सेंटेंसेस को। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे? आई सॉ अ पुअर गर्ल, शी वॉज क्राइंग फॉर फूड। इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, लेकिन अब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के रूप में यहां शुरू में यूज हो रहा था एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में, अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, आई सॉ ए पुअर गर्ल, शी को हटा देंगे, शी वॉज क्राइंग फॉर फूड। आई सॉ अ पुअर गर्ल, तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं, जहां पर ये पार्टिसिपल जो है वर्ब में आईएनजी जो ऐड किया हुआ है, ये हम ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं, यूज कर देते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट से संबंध है। एक और एग्जांपल ऐसा ही और समझ लें, शी met a boy, he was singing devotional songs. I met a boy, he was singing devotional song. भक्ति गीत गा रहा था। मतलब एक लड़के को वो मिली, उसको एक लड़का मिला जो भक्ति के गीत गा रहा था। तो यहां इसको सेपरेट सेंटेंस है, इसको हमने बनाया कंबाइंड में, और
इसको ऐसे लिखेंगे, शी मैट अ बॉय, और इसको हटा देंगे, ठीक है। सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग, शी मैट ए बॉय सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। वो एक ऐसे लड़के से मिली जो डिवोशनल सॉन्ग गा रहा था, भक्ति गीत गा रहा था। यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसको इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अगर आपको और जानना है और इससे आगे सीखना है तो मेरी अगली वीडियो में आपको मिलेगा, और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपको सीखने को मिलेंगे। सिंथेसिस अगर आपको पूरा सीखना है तो आप सिंथेसिस की पूरी वीडियो देखें, कंप्लीट। तो पूरी वीडियो देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, वो जरूर करें, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। जय हिंद।